नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वर्ण विचार के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न वर्णों में से अयोग वाह कौन से हैं? इसमें बी ऑप्शन सही है। अन और अहा अयोग वाह हैं। इसके अलावा ड ढ ये उत्क्षिप्त के अंतर्गत आते हैं। फ ख ये आगत व्यंजन है, दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। या और व ये आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। इसमें डी ऑप्शन सही है, कंठोष से। ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से किया जाता है। दंत से त थ द ध न दंत से होता है। मूर्धा ट ठ ड ढ ण ये मूर्धा है। तालव्य, तालव्य के अंतर्गत ए और अय तालव्य हैं। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ, इसमें देखिए चारों ऑप्शन देखिए। इसमें बी ऑप्शन सही है, ट ठ ड ढ ये मूर्धन्य हैं। च छ ज झ ये तालव्य है। प फ ब भ ये ओष्ठ है। त थ द ध न ये दंत है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक कौन सा है? पार्श्विक है ल। ला पार्श्विक है। श ऊष्म है। च तालु का इससे इसका उच्चारण होता है। और रा लुंठित है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ कौन से होते हैं? या, र, ल और व। तो इसमें देखिए या इसमें दिया हुआ है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किसके बाद आता है? क के बाद। आपको जब मैं वर्ण विचार पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि क प्लस श इन दोनों को मिला करके क्ष बनता है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष की बात की जा रही है। इसमें अघोष सा है, क्योंकि तीनों सा स श और श ये तीनों अघोष होते हैं। हमेशा आपको पढ़ाया गया है ये वर्ण विचार जब मैं पढ़ा रहा था। प्रश्न नंबर 8 देखिए। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन श, श, सा, ह ये ऊष्म हैं। त थ द ध न ये दंत हैं। ट ठ ड ढ ये मूर्धा हैं, मूर्धन्य हैं। और च छ ज झ ये तालु हैं। अगला प्रश्न देखिए। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान, च छ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। 10वां प्रश्न देखिए। या, रा, ला, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। 11वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है? संवृत्त मतलब जिसमें मुंह सबसे कम खुलता है, तो वो कौन सा है? आप उच्चारण करके देखिए। ई में कम खुल रहा है। आ ये विवृत्त है, इसमें बहुत ज्यादा मुंह खुल रहा है। अ ये क्या है? अर्ध विवृत्त है, थोड़ा कम खुल रहा है। ए ये भी
विवृत के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ की बात की जा रही, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। वा दंतोष्ठ है। या क्या है? ये अंतस्थ के अंतर्गत आता है और इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। माँ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और ता, ये दंत से इसका उच्चारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि की बात की जा रही है तो ता, इसमें दंत है, का कंठ है, छ ये तालव्य है, पा होष्ठ है। इसमें सही ऑप्शन आपका है सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर की बात की जा रही है। पश्च स्वर इसमें अ है। और ये भी ध्यान दीजिए कि स्वर की बात की जा रही थी, यहाँ इन चारों ऑप्शन में से आ ही स्वर है और सभी व्यंजन हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्ष वर्ण किसके योग से बना है? अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर किसे कहते हैं? कौन सा वर्ण है इसमें? या अर्धस्वर है। अगला प्रश्न देखिए, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग से संबंधित हैं। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा। इसमें सही ऑप्शन है दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन कौन सा है? का से लेके माँ तक, का से माँ तक के जितने भी व्यंजन हैं वो स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो नहीं इसमें या नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, शा का उच्चारण स्थान बताइए। शा का उच्चारण कहाँ से होता है? शा का मूर्धा से होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं, दंत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ता वर्ग आता, ता, थ, द, ध, न। तो इसमें या नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन इसमें बी ऑप्शन सही है। ये ऊष्म है, ये कंठ है और ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? ये भी कंठ है और इसको मूर्धा के अंतर्गत भी रखते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीनों शा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? आगत व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, ऊष्म संघर्षी है। इनको ऊष्म कहा जाता है और संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है? ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लेता है और स्टूडेंटों से गलत हो जाता है। लुंठित है रा क्या है? लुंठित है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछ रहा है। सब लघुत्तम इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कौन सी है इसमें? ध्वनि है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो पहले मैं आपको बताया हूं, का से लेकर माँ तक स्पर्श होता है। तो इसमें कौन सा नहीं है? ये आपको या इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं?
कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, ग, घ, अंगा, ये कंठ हैं। या अलावा ये अंतस्थ हैं। च, छ, ज, झ वाला ये वर्ग जितना है ये तालव्य होता है। ट, ठ, ड, ढ, ण ये मूर्धन्य होता है। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य बताइए। उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य कौन से हैं? सी ऑप्शन सही है, ड, ढ। तो टा वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य कहलाता है। ट, ठ, ड, ढ, ण ये मूर्धन्य है। और ग और घा कंठ है। ज, झ ये तालव्य है। पाफा ओट्स है। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? बी ऑप्शन सही है, 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है? मध्य स्वर कौन सा है? आपको वर्णमाला में जब मैं पढ़ा रहा था जिस समय वर्ण विचार के बारे में, तो बताया था कि आ जो है ये मध्य वर्ण है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है वो बीच से उठती है, मध्य में ऊपर की ओर उठती है, इसलिए इसे मध्य स्वर कहा जाता है। और ई जो है, ई ये क्या है? ये अग्र स्वर है। ये हमारे जीभ के अगले भाग से बोला जाता है, ई। और ओ और उ ये पश्च स्वर हैं। साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।